लाइव भगवान प्रस्तुत करते हैं पाठशाला, कहानियाँ जो गुदगुदाए भी और सिखाए भी। बच्चों, कभी आपको फ्री में एक साथ कई खिलौने या गिफ्ट्स मिले तो आपको कैसा लगेगा? खुशी से उछल पड़ोगे ना? लेकिन बच्चों, जरा संभल कर, क्योंकि कई बार मुफ्त में मिलने वाली चीजें हमारे अंदर लालच ले आती हैं। और आपको तो पता ही है कि लालच बुरी बला है। आज की कहानी भी हमें यही सिखाती है, जो है एक लालची गीदड़ की। बहुत पहले की बात है। एक जंगल के पास एक शिकारी रहता था, जो हर दिन जंगल जाकर शिकार करता था और उसी से अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करता था। शिकारी खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहता था। प्रतिदिन किए शिकार से उसको अपने और अपने परिवार के लिए भोजन मिल जाता था और कभी कोई बड़ा शिकार हाथ लगने पर वो उसको शहर जाकर अच्छी कीमत में बेच आता था। एक दिन शिकारी हिरण के शिकार के लिए जंगल में गया। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद उसने हिरणों का एक झुंड जंगल के बीच में बने तालाब के पास आते देखा। हिरण हर दिन उसी तालाब पर पानी पीने आते थे। हिरणों के झुंड को देखकर शिकारी खुश हो गया और शिकार के लिए तैयार हो गया। हिरणों के पास आते ही शिकारी ने अपने धनुष से एक तीर चलाया और एक हिरण को मार दिया। तीर लगने के बाद हिरण कुछ देर झटपटाया और फिर उसने प्राण त्याग दिए। शिकारी खुश होते हुए हिरण के पास गया और उसके शरीर को अपने कंधे पर लाद कर वहां से घर की तरफ चल दिया। घर लौटते समय शिकारी को एक मोटा भैंसा दिखा, जो एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। भैंसे को देखकर शिकारी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर वो भैंसे का शिकार कर ले तो अपने भोजन के साथ साथ उसको अच्छा दाम भी मिल जाएगा। बस फिर क्या था। शिकारी ने हिरण के मृत शरीर को नीचे रखा और अपना धनुष निकालकर भैंसे पर निशाना साध कर खड़ा हो गया और मौका देखकर उसने भैंसे पर तीर चला दिया। तीर सीधा भैंसे के पेट में घुस गया और आर पार निकल गया, जिससे भैंसा दर्द से बिलबिला उठा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। शिकारी को अपने सामने देखकर घायल भैंसे ने उस पर हमला कर दिया। भैंसे के हमले से शिकारी बच नहीं पाया और घायल भैंसा कुछ देर तक उसको अपने पैरों से खदेड़ता रहा। देखते ही देखते शिकारी के प्राण निकल गए और पेट से बहुत सारा खून बहने की वजह से भैंसे ने भी दम तोड़ दिया। अब वहां हिरण के साथ साथ भैंसे और शिकारी का भी मृत शरीर पड़ा हुआ था। कुछ देर बाद वहां से एक गीदड़ निकला। गीदड़ ने देखा कि हिरण, भैंसा और एक आदमी वहीं मरे पड़े हैं, तो वो खुशी से उछल पड़ा। उसने सोचा कि आज तो उसकी किस्मत चमक गई, जो बिना मेहनत के इतना भोजन एक साथ मिल गया। इतना भोजन तो उसके लिए कई हफ्तों तक पर्याप्त था। गीदड़ ने इतना सारा भोजन एक साथ कभी नहीं देखा था, तो वो खुशी में बौरा गया और इधर उधर झूमने लगा। गीदड़ समझ नहीं पा रहा था कि पहले किसे खाए और किसे ले जाए। उसने तीनों मृत शरीर को एक एक बार जाकर सूंघा और सोचने लगा। तभी उसकी नजर शिकारी द्वारा भैंसे के पेट में मारे तीर पर गई, जिसका नुकीला भाग पेड़ के दूसरी तरफ से बाहर निकला हुआ था और उस पर मांस चिपका हुआ था और साथ ही भैंसे का खून रिस रिस कर गिर रहा था। गीदड़ के मन में ये देखकर और लालच आ गया। उसने सोचा तीनों मृत शरीर तो उसके ही हैं, तो क्यों ना वो इस तीर पर लगा मांस भी खा ले। यही सोचकर गीदड़ तुरंत भैंसे के पास गया और उसके शरीर से बाहर निकले हुए तीर को चाटने लगा। गीदड़ तीर चाटने में इतना व्यस्त था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि भैंसे में थोड़ी जान अभी भी बची हुई थी। गीदड़ के लगातार तीर को चाटने से भैंसे के घाव में दर्द होने लगा, जिससे भैंसा बेहोशी से बाहर आया और उसने झटके से अपना शरीर हिलाया। झटका इतनी तेज था कि गीदड़ खुद को संभाल नहीं पाया और शरीर का संतुलन बिगड़ने से वो खुले मुंह ही तीर पर गिर गया और तीर सीधा उसके मुंह में आर पार हो गया। गीदड़ की आंखें फटी रह गई
और कुछ ही पल में उसकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों, क्या सीखा आपने? ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में लालच नहीं करना चाहिए और कैसी भी परिस्थिति हो हमेशा सतर्क रहना चाहिए। आप सुन रहे थे लाए भगवान की प्रस्तुति पाठशाला। यह श्रृंखला पौराणिक और लोक कथाओं से प्रेरित है। रचनात्मक स्वतंत्रता ली गई है। यह श्रृंखला किसी भी व्यक्ति की, किसी भी घटना या व्यक्तिगत इतिहास का तथात्मक चित्रण होने का दावा या जानकारी की पूर्णता, सटीकता, विश्वसनीयता, उपयुक्तता या उपलब्धता के बारे में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं देते हैं। इस कार्यक्रम में दिखाए गए सभी पात्रों के नाम, स्थान, घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक है। किसी भी व्यक्ति, जीवित या मृत, या घटना या स्थान से समानता एक संयोग मात्र है। इस श्रृंखला की विषय वस्तु का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, धर्म, धार्मिक समूह, समुदाय, संस्था, राष्ट्रीयता, पेशे या किसी भी वर्ग के व्यक्ति, लिंग, जाति, धर्म या व्यवसाय को बदनाम करना, अपमानित करना या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह श्रृंखला धूम्रपान या मदिरापान के सेवन को प्रोत्साहित नहीं करती। दर्शकों को सलाह दी जाती है कि वे उचित विवेक का प्रयोग करें। इस श्रृंखला में सभी कहानियां पब्लिक डोमेन से ली गई हैं, जिसमें कुछ कॉपीराइटेड तत्व शामिल हो सकते हैं, जिनका उपयोग शिक्षाप्रद और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए किया गया है। यह फेयर यूज के तहत किया गया है और किसी भी कॉपीराइट का उल्लंघन करने का इरादा नहीं है।